नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर सियासी रोटियां कौन सेक रहा है? कौन चाहता है कि एनएलयू का मुद्दा सुलझे नहीं बल्कि उलझ जाए? कौन चाहता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट आगे बढ़ते रहे? क्या पॉलिटिशियंस को स्टूडेंट्स के करियर से, यूथ के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं? क्या हर पॉलिटिशियन, हर विधायक, हर एमएलए केवल यही सोचता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा उसकी पार्टी, उसकी सोच के हिसाब से चले? क्या हर पॉलिटिशियन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी पार्टी को एड्रेस करना चाहता है? क्या कोई है जो ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू और कश्मीर में एक एक एनएलयू लाने के चक्कर में हम एनएलयू से ही हाथ धो बैठे? क्या हमारे लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जरूरी है या फिर आपसी लड़ाई? इस बारे में सोचना जरूर होगा, मगर पहले आप ये मेरी स्टोरी को पूरा देखिए, क्योंकि आज एनएलयू पर सियासी रोटियां ही है। कभी कश्मीर से ऐसी आवाज नहीं आई कि जम्मू को मिला हमको नहीं मिला, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो 2 हैं, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 हैं, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी 2 हो जाएंगी तो क्या दिक्कत है? जम्मू में भी डिमांड है, लेजिटिमेट डिमांड है। वी शुड हैव 2 कैंपसेस ऑफ द एनएलयू और हैव 2 यूनिवर्सिटीज। आपको लगता है कि इसका पूछ के उमर अब्दुल्ला साहब रोक रहे हैं, अन्यथा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में खुलने वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शायद विद्यार्थियों के लिए एक वो करियर है जिससे वो आगे अपना जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, करना चाहते हैं। मगर क्या सियासतदानों के लिए भी यूनिवर्सिटी उतनी ही जरूरी है, या फिर केवल अपनी सियासी रोटियों को सेकने का एक तवा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए, ना कि जम्मू या कश्मीर को, या फिर जम्मू और कश्मीर को। हम हर बार जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, अगर हम और मिटा दें तो जम्मू कश्मीर एक हो जाता है, और एक रखना चाहिए। और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉ पढ़ना चाहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस जम्मू में बने या कश्मीर में, क्योंकि इसका एक एक्सटेंशन कैंपस तो दूसरी जगह खुल ही सकता है। खैर, हम जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में भी खुलनी चाहिए और कश्मीर में भी, क्योंकि अगर हमें 2 चीजें मिल रही हैं तो क्यों इतराज करना। मगर अगर हम सियासी लोगों की बात करें, यानी कि सियासतदानों की, पॉलिटिशियंस की, तो हमने देखा कि 2 फरवरी से जब जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट शुरू हुआ और उससे लेकर 20 फरवरी तक जबकि पहला पार्ट खत्म हुआ, उसके बीच में लगातार एनएलयू का मुद्दा कई बार उठा, मगर हर पार्टी अपनी सियासत के हिसाब से, हर विधायक अपने सियासत को सेटल करने के हिसाब से ही बयान देता रहा, और किसी ने ये नहीं सोचा कि अप्रैल 2026 से इसका सेशन शुरू होना है, और अगर इस बार भी ये मामला लटक गया तो आखिर 1 साल पीछे पड़ना भी कितना दुर्लभ, कितना मुश्किल होगा उन छात्रों के लिए जो ये अरमान सजाए बैठे थे कि इस बार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर को मिल जाएगी और इसी सेशन से, इसी साल से उसकी शुरुआत हो जाएगी। जनवरी 2026 में जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर को मिलना तय हुआ तो बडगाम में इसका कैंपस खुलने की बात हुई। ऐसे में जम्मू से आवाज उठी कि जम्मू में खुलनी चाहिए, जबकि कश्मीर भी अपने मामले पर अड़ गया कि आखिर कश्मीर में ही खुलनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर पॉलिटिकल शख्स ने इसे अपने तरीके से घुमाने की कोशिश की। जम्मू में प्रदर्शन शुरू हो गए, और जो प्रदर्शन कर रहे थे वो किसी भी एक पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सभी स्टूडेंट्स थे, या फिर वो एबीवीपी से हों, एनएसयूआई से हों, या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग से। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अगर कश्मीर को मिल रही है तो एक जम्मू को भी। जब सेशन शुरू हुआ तो ऐसा लगता था कि सेशन के बीच में शायद इस पर जब बात होगी तो कुछ मिलजुल कर फैसला हो पाएगा, और फिर यहाँ की सरकार केंद्र की सरकार से गुहार लगाएगी, गुजारिश करेगी कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर कश्मीर में मिल रही है तो दूसरी जम्मू में भी मिले, और फिर केंद्र की तरफ से कोई फाइनल फैसला आएगा और एनएलयू को मामला भी सुलझ जाएगा। मगर सेशन का एक पार्ट खत्म होते होते ये नजर आया कि ये मामला सुलझ नहीं रहा बल्कि अधिक उलझ रहा है। कारण ये कि हमने भी बहुत सारी स्टोरीज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर की, हमने स्टूडेंट्स का सेक्रेटरीट के बाहर प्रोटेस्ट भी कवर किए,
हमने यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी आवाज जो उठ रही थी उसको भी जनता तक पहुंचाया और सरकारों तक पहुंचाया, मगर सरकार कहीं पर भी ये फाइनल नहीं कर पा रही कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कहाँ खुले। हालांकि उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सदन के अंदर भी और बाहर भी ये बात दोहराई कि अगर जम्मू को IIT और IIM मिला है तो क्या कश्मीर को अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा। एक एक्सटेंशन कैंपस तो जम्मू में भी खुल सकता है। हालांकि बात उनकी किसी हद तक से ही हो सकती है, मगर इस पर दो राय नहीं बल्कि दोनों खित्तों की एक राय होना जरूरी है। और पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज और खास तौर पे MLAs अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने पॉलिटिकल पार्टी को ही एड्रेस करते नजर आते हैं। कोई भी इन स्टूडेंट्स के बारे में, इस यूथ के बारे में नहीं सोचता। हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग MLAs से इस बारे में पहले सेशन को खत्म होते होते बात की, यानी कि 20 फरवरी के करीब, क्योंकि सेशन में बहुत बार डिस्कशन में ये मुद्दा आ चुका था। मगर हमने देखा कि कोई भी मामले को सुलझाना नहीं चाहता, अपने तरीके से उस पर बात करना चाहता है। सुनील शर्मा साहब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री साहब कहते हैं तो कश्मीर में खुले, तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर जम्मू में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी उनके साथ खड़ी है कि एक जम्मू को भी मिले, उन्होंने कहा कश्मीर को भी मिलनी चाहिए, मगर दो मिले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको लगता है कि इसका जानबूझ के उमर अब्दुल्ला साहब रोक रहे हैं, अन्यथा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राज्य की विश्वविद्यालय है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है, वो दे सकते हैं। भूमि जम्मू की है, फंडिंग की कमी है, भारत सरकार देगी। तो जानबूझ के एक वाइड पैदा करना जम्मू और कश्मीर के बीच में, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। अन्यथा देखिए ना, डिमांड कर रहे हैं, पढ़ने के लिए संस्थान मांग रहे हैं ना, वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जब IIT IIM खुला तब कश्मीरियों ने डिमांड नहीं की, तो वो उनकी इच्छा है, वो करते, कौन रोकता। वो भी अगर इंस्टीट्यूशन के लिए डिमांड करते कश्मीर के बच्चे, तो उसमें किसको आपत्ति थी। अगर जम्मू के बच्चे पढ़ाई का संस्थान मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई IIT उधर नहीं दो, IIM उधर नहीं दो, या तुम डिमांड नहीं करो। आप भी डिमांड करो, हम डिमांड कर रहे हैं, जो आपके हाथ में आप दे दीजिए। वही कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, हालांकि वो आर्कराइवल है। कांग्रेस के विधायक से जब हमने बात की तो उनका भी कहना था कि दो यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए, एक कश्मीर में खुले, एक जम्मू में खुले, और इससे कम से कम दोनों रीजन्स को फायदा होगा और स्टूडेंट्स की आपसी जो डिमांड है वो भी खत्म होगी। मगर यहाँ से आज से 20 साल पहले अगर आप देखेंगे शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो दो हैं, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो हैं, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी दो हो जाएंगी तो क्या दिक्कत है। उसमें एक यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुल जाए, एक यूनिवर्सिटी जम्मू खित्ते में और फिर पंजाब में राजौरी में खुल जाए, तो ये मसला हल हो सकता है। हालांकि जब सरकार कोई आती है तो डिमांड करना हर एक का अधिकार है, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और उसमें स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस मामले से ऑपोजिट PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब बात कश्मीर की आती है तो कश्मीर बेस्ड पार्टीज भी एक तरफ हो जाती है। उन दोनों पार्टीज ने वैसे तो एक दूसरे की आर्क राइवल है और ऑपोजिशन में है, मगर उन दोनों के हमने जब MLA से बात की तो उन्होंने कहा कश्मीर में क्यों नहीं खुलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब पहले भी बोल चुके हैं कि IIT और IIM जैसे संस्थान जम्मू को मिले हैं और जम्मू का डोगरा हमेशा से ये बात एक्सेप्ट करता रहा है कि जम्मू कश्मीर में आपसी कम्युनल हार्मनी यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एक यूनिवर्सिटी अगर कश्मीर को भी मिल जाती है तो उसका कैंपस और एक्सटेंशन जम्मू में खुल सकता है, ऐसा कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA। और PDP के MLA ने भी उन्हीं बात को सपोर्ट किया, मगर PDP MLA वाहिद परा ने इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर दिया। उन्होंने कहा दरअसल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लाने का श्रेय तो उनकी मुखिया महबूबा मुफ्ती को जाता है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने इसको नॉर्थ कश्मीर में खोलने की वकालत की थी। जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो इसको बडगाम यानी कि सेंट्रल कश्मीर में खोलने की बात हुई। कभी कश्मीर से ऐसी आवाज नहीं आई कि जम्मू को मिला हमको नहीं मिला, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। इनको जहाँ पे सही लगता है, क्योंकि संतुलन भी बरकरार रखना है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास घोड़ा है, आप घोड़ा निकाल के चले तो मैं दीवार पे बैठ के दीवार को चलाना शुरू, ऐसा नहीं है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो देखा देखी में आपने डिमांड की और उसके बाद यहाँ पे उनको बनाया गया। NLU जो यूनिवर्सिटी है, ये महबूबा जी ने पास किया बिल, तब कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ
बारामूला में बनेगी, अब बडगाम में डिसाइड हुआ है। वी आर सेइंग जम्मू में भी डिमांड है, लेजिटिमेट डिमांड है, वी शुड हैव 2 campuses ऑफ द NLU और हैव 2 universities। इट्स अ लेजिटिमेट डिमांड, वी सपोर्ट दैट देयर शुड बी 2 universities और क्रिएट 2 campuses, देयर इज नो प्रॉब्लम। Some people are अननेसेसरी, मुझे बताइए, अगर 2 कैंपस बना सकते हैं कोई बड़ी बात है नहीं। खैर कश्मीर के बीच में भी 3 रीजन है और उसको लेकर भी कई बार आपस में ऊपर नीचे हो जाता है, मगर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिशियन, हर MLA इसको अपने तरीके से तरोड़ मरोड़ के पेश करते रहे और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आखिर जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की और यहाँ के यूथ की डिमांड है क्या। दरअसल उन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए, वो भी लॉ में अच्छी पढ़ाई करके लीगल लेवल पे अच्छे ओहदों पर जाना चाहते हैं, वो भी अच्छी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। मगर जम्मू कश्मीर लगातार जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू और कश्मीर ही होता रहा और ये एंड और जितना भी कोशिश कर लो मिट नहीं रहा, क्योंकि सियासी रोटियां नहीं सिकेंगी अगर ये फासले मिट गए और एक साथ आ गए। चाहे फिर वो एम्स की डिमांड हो जो हमें 2 मिली, फायदे हुए, या फिर वो संतोष ट्रॉफी का मुद्दा हो, या फिर वो मुद्दा किसी और खेल का हो, या फिर माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस का। हर बार जम्मू और कश्मीर बंट जाता है किसी ऐसे मुद्दे पर आकर जिनका वो मुद्दा होता है, उन स्टूडेंट्स को, उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को उसमें लाभ होता है या हानि, कोई नहीं सोचता, केवल सेकी जाती हैं सियासी रोटियां। तो आप क्या सोचते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज 2 मिलनी चाहिए या दोनों में से एक किसी खित्ते को मिल जाए तो काफी है? जो भी आपका मानना है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। और हमने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई कि आखिर ऐसे मुद्दों पर सियासी रोटियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर हमें 2 शेयर मिलते हैं तो हम भी मानते हैं कि दोनों खित्तों को शेयर बराबर का मिल जाए। मगर अगर एक भी खुलती है तो हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो कि एक से भी हाथ धो बैठे, कम से कम एक यूनिवर्सिटी मिले, एक्सटेंशन काउंटर, एक्सटेंशन उसका कैंपस कहीं भी खुले, वो खुलना जरूरी है। मगर अब हम अपने हिस्से को खोए ना, कहीं ऐसा ना हो कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर लाभ ले जाए और ये यूनिवर्सिटी जो जम्मू कश्मीर को मिलनी थी किसी और राज्य या यूटी को मिल जाए, मगर हमारा हिस्सा हमें मिले, ये बहुत जरूरी है। और फिर सियासी रोटियां थोड़ी दूर ही रहे तो अच्छा है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद,